दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। नकुड़ विधानसभा में हम खड़े हुए हैं और गांव का नाम है गधरेड़ी। आज यहां से भी जरा जान लेते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां की जनता क्या बोलती है और उनके दिमाग में क्या है। जिन नेताओं को चुनकर यहां से भेजा गया था, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब यहां से लेंगे। शुरुआत आपसे, आप बात करेंगे बाबू जी? चलिए, कोई नहीं, पहले आपसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप? अनुज गुप्ता। जिन नेताओं को चुनकर आपने भेजा था, वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए? और 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या है इस बार आपका मूड? मूड तो बीजेपी का ही है जी, बीजेपी, भाजपा। अच्छा, अगर कोई एक वजह आपसे जानना चाहे? वो वजह क्या है कि काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा राशन मिल रहा है फ्री का। खाली राशन मिलने से वोट दिया जाएगा? भ्रष्टाचार खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, बहुत चीज है आजकल। देखो, बताओ, अखबार के किसी भी उसमें देख लो, कोई केस ऐसा नहीं है कि मतलब आज चोरी का या किसी मतलब बलात्कार का है आज के टाइम में। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब रेप नहीं हो रहे हैं? ऐसी बात कर रहे हैं भाई साहब? तो कोई लग रहा कंट्रोल है, मतलब होते हैं एक दो, मतलब जो हो गए तो मतलब ऐसा कंट्रोल है बहुत ज्यादा। अच्छा, पक्के वाले बीजेपी जी के समर्थक हैं? हाँ जी, पक्के बीजेपी के समर्थक। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा महंगाई बढ़ने का। जैसे मान लीजिए अनाज भी मिल रहा फ्री का, चावल भी फ्री के मिल रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी। चलिए भैया, ये तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन और भी यहाँ लोग हैं, अच्छी खासी यहाँ तादाद में लोग जमा हुए हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? विकास राठी। राठी जी, क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो नेता यहाँ से आपने चुनकर भेजे थे, क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? विधायक जी को तो हमने यहाँ देखा ही नहीं, आसपास भी कहीं। और जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है हमारे विधायक जी, पूरे 5 साल हो गए, शायद ही कोई काम इस गांव में हुआ हो। कोई काम नहीं हुआ? कोई मेरा साथी भी अगर यहाँ बताना चाहे तो बीजेपी का भी हो तो वो भी बता दे कि 5 साल में 2 कार्य गिना दे। ग्राम गधरेड़ी ब्लॉक सरसावा है। उनसे इसका जवाब लेते हैं। आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है विधायक जी के कोटे से? नई सड़क बन रही जी। कौन सी? आप झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठ? कुछ कहने से फायदा जी नहीं, कोई नहीं। आप लिखे दिखाइए ना कहीं मुझे। लेकिन छोटे खैर, बहस कराना मकसद नहीं है। ये बताइए, 2022 के चुनाव को लेकर क्या है, कुछ है आपके दिमाग में इस बार? हाँ, अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा, किसका टिकट होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें देखते हुए देखेंगे कि क्या करेंगे। चलिए भैया, और लोगों के पास चलेंगे। आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जहन में है इस बार? भाई देखो, आओगे तो बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आई? हाँ, रही विधायक की बात तो यह है जी, हाँ, धर्म सिंह सैनी का कुछ नहीं है। धर्म सिंह सैनी से लोग नाराज हैं। नाराज हैं? हाँ जी, बिल्कुल पक्का कतई। क्योंकि देखो, एक बात है जी, विधायक प्रतिनिधि बना के भेजा, उससे समस्या सुननी चाहिए लोगों की। कोई यहाँ बताओ, सब लोग में कहीं स्थानीय ऐसी चीज़ बनाए रखी हो जहाँ जाकर लोग अपनी समस्या बता सकें, या तो बस सहारनपुर कुट्टी पे जाओ, चमारी खेड़ा जाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट हो रही है। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी वापस आ रही है? लोगों की मानसिकता है जी, बीजेपी के अलावा कोई बोलता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, एक विपक्ष नहीं है जी, बताओ विपक्ष में दम है कहीं? आप बताओ, कांग्रेस में दम है कहीं? या ये परिषद के चुनाव हुए अभी 2 दिन या 10 दिन पहले, इसमें देख लो आप, जबरदस्त सत्ता नहीं आती ही गई कि हाँ भाजपा की सारी। चलिए भैया, लोगों की अलग अलग राय है और अलग अलग सोच है। कुछ और लोग पीछे खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? अजय शक्तिमान। क्या नाम है आप? अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कौन उत्तर प्रदेश में वापस आएगा? उत्तर प्रदेश में सपा हो गया, बीएसपी होगी, भाजपा तो आती नहीं। भाजपा नहीं आएगी? वजह करा क्या, 5 साल लोग हैं। वो तो कह रहे हैं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत लिया है। रोजगार तो बेरोजगार कर दिए। नहीं, रोजगार तो बेरोजगार कर दिए। बताओ सरकार ने क्या करा 5 साल में? सरकार तो कह रही है हमने नौजवानों को बम्पर योजना नौकरियां दी हैं। नौकरी गिनवा दो, कौन सी नौकरी गिनवाई? एक नौकरी गिनवा दो, क्या नौकरी दी? 5 सालों में कोई नौकरी दी होगी भाजपा सरकार ने, तो बता दो। कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। पूरे गांव में देख लो सर, कोई विकास बता दो, कोई विकास हो या रोजगार हो, या रोजगार के उसमें ये बता दो बस चीज़। अच्छा, आपने यहाँ से जो ये कहा जाता है कि नकुड़ विधानसभा जो है ये वीआईपी सीट मानी जाती है,
क्योंकि यहाँ जो अभी भी हैं यहाँ विधायक आपके मंत्री जी भी हैं, वो तो मंत्री जी ने भी कुछ विकास कराया है कि नहीं कराया है? मंत्री तो 5 साल में आने का एक बार ढंग ने हट गए। अब तो 2022 में होगा, अब हट कब नहीं आने का वो। 5 साल मुझे एक बार हटका ही नहीं आया वो, एक बार वोट मांगने के बाद। जितनी जनता खड़ी उनसे पूछ लो, क्योंकि चलिए भैया, लोगों के गुस्सा नाराजगी यहाँ दिख रही है। क्या कह रहे थे आप? नाम बताइए। बोलो। क्या नाम आप? रमेश कुमार। तो क्या कुछ है 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार आपके दिमाग में? देखो, एक है कि ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ओबीसी के पास, और एक है जो स्टूडेंट जो लाइफ है उनके पास, क्योंकि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं हमने नौकरियां दी हैं। ये बताओ कि कौन से वो नौकरी गिनाओगी? वो नौकरी दे दी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी जाति के बच्चे को। तब अरे वो होड़ ना उसका सुन। हाँ भाई, मान लो इसको, मान लो जैसे ओबीसी लाए थे, स्टूडेंट लाए थे, वहीं इसको भगाओगे। वापस नहीं आ रही बीजेपी? वापस आ गई। चलिए देखिए, इनका मानना है कि बीजेपी वापस सत्ता में रिपीट नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जो नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था ना, वो रोजगार यहाँ मिला नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं यहाँ से। आपका नाम क्या है? आकाश है जी। तो क्या कुछ लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट है आपका? है ही नहीं कुछ भी। वोट नहीं है आपका? है नहीं। चलिए आप इधर से दिखाइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? सचिन। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? बाबा जी सरकार आएगी पेपर। किसकी सरकार आ रही? योगी जी की। अच्छा, योगी जी की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर कुछ आपसे पूछना चाहें कोई एक वजह, क्यों आपको लग रहा है कि वापस उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट हो रही है? बीजेपी का कारण है जी, एक तो जब से सरकार आई सुकून से आदमी सो रहा है, उसे यह फिक्र नहीं है भाई मेरा डंगर खुलेगा क्या होगा। जो का जो आदमी जैसा बांध सुबह वैसा मिला है। अखिलेश की सरकार में पता चला था कि जिसका डंगर है वो भी बांध दिया और डंगर भी लेते गए। अब वो काम नहीं हो रहा। बस खाली सोने से ही काम चल जाएगा? रोजगार भी मिला है कि नहीं? जी अगर आदमी ने, एक बात सुनो, अगर आदमी ने चैन की नींद मिल रही तो उससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। अरे भैया, रोजगार भी तो जरूरी है। रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? रोजगार तो इससे ज़्यादा किसी ने दिया ही नहीं आज तक। नहीं दिया ना जी। ताऊ जी इधर आइए, आप झूठ क्यों? इधर आइए, 1 मिनट इधर आइए। भाई साहब तो कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला है। मैं तो ये बताओ कि किस ब्रांच में किसको रोजगार मिल गया, किसके बच्चे को, एनी बड़ी किसी भी कास्ट के, कोई किसी भी कास्ट के बच्चे को ये बताओ कि वो रोजगार मिल गया। जवाब है एकदम। तो देखो, मान लो कोई भी सरकार होगी एकदम तो ये किसी के सबके बच्चों ने पकड़ कर नौकरी पे लगा। एकदम नहीं, पूरे 5 साल होने वाले हैं। साल में बहुत कराया, ऐसे बात कुछ नहीं है। ये तो मतलब देखो, जिसे जानकारी ज़्यादा है वो बता सके इस बारे में। अगर एक बात बताओ, रोजगार तो यह देखो किसानों की सबसे बड़ी समस्या दूर करी। एक तो छोटे किसान को मोदी ने 2000 रुपये मतलब दे रहे, जो साल के 6000 रुपये सम्मान निधि। आप कह रहे हैं किसानों की समस्याएं दूर हो गई हैं, तो फिर किसान 8-10 महीने से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों हैं? गाजीपुर करीब में आपके सरसावा टोल प्लाजा पर भी किसान है। वो तो सब मतलब सब डाले वो है। जो कुछ किसान वैसे किसान है, वे जो सही किसान है उसे तो टाइम ही नहीं है जाने का। वो तो बेचारा अपनी खेत से ही फुर्सत नहीं है, उसके जेब में 500 रुपये नहीं हो। बताओ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे बैठ जाएगा जो सही किसान है? ये तो मोटे भैया देखिए, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ भी, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिर सरकार किस पार्टी की बनेगी। एक शख्स से और बात करते हैं, उसके बाद इस डिबेट को खत्म करेंगे। आपका नाम क्या है? सतेंद्र। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार? मोदी जी होंगे, योगी योगी जी। अच्छा, कौन एक, अगर आपसे कोई एक ऐसी बात जानना चाहे, क्या वजह है, क्यों आप कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे वापस? सारी वजह हैं, बताइए ना। अच्छा मजा आ रहा, अच्छा राशन मिल रहा सबने, अच्छा सब आज़ाद है। राशन तो पहले भी मिलता था। पहले तो नहीं मिलता, सबको नहीं मिला था। पहले किसी को मिला था, अब सबने मिल रहा। अब सबको मिल रहा है। खाली राशन से ही वोट होने वाला है क्या? क्या करना, खाना पीना और करना क्या है? देश के और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? और पिन देना, और क्या करना हमें? और मुद्दों पे ध्यान नहीं। राशन खाना पर मजे लेने। अच्छा, जो महंगाई बढ़ रही है वो उस पर उसकी तरफ कभी ध्यान दिया है कि नहीं? करना क्या, महंगाई का बढ़ने दो। तो पहले भी बढ़ रही थी, बताओ पहले कहाँ कम थी? पहले 100 रुपये था पेट्रोल, 60 रुपये था। तो ऐसे ही नहीं बढ़ तो रही महंगाई, तो करना क्या? नहीं चलाओ मोटरसाइकिल, पैदल घूम लो ना। देखिए भैया, इनकी तो राय ही बड़ी अलग है। वो कह रहे हैं भले ही महंगाई बढ़ रही हो, इससे बढ़िया यह है कि मोटरसाइकिल मत चलाइए। खैर, नकुड़ विधानसभा के गांव गधरेडी से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ हमें बीजेपी के पक्ष में भी लोग खड़े हुए नजर आए हैं।
और बीजेपी के एंटी भी लोग खड़े हुए नजर आए हैं। कुछ मुद्दों पर भी यहाँ लोगों ने बोला है। इस रिपोर्ट को लेकर आप भी क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।